देखिए, बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के बीच जो घटक दल हैं वे कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गए हैं। और आपको बता दें कि सीटों की डिमांड जो है वे सभी पार्टियों की ओर से खुलकर सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि देखिए, चाहे वो एलजेपी-आर की बात कर ले, चिराग पासवान की पार्टी की बात कर ले, या तो फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ले, ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं सीटों की संख्या की जो डिमांड थी अपने अपने स्तर से वे सब खुलकर सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से खुलकर ये बात को रख दिया गया है कि हम बिहार के अंदर कितना सीट पर चुनाव लड़ेंगे और कितना सीटों की डिमांड जो है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कर दिया है। आपको बता दें कि देखिए, खुलकर सामने उन्होंने इस बात को कह दिया है कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में बिहार के अंदर हमारी पार्टी कितने सीटों की डिमांड कर रही है। और इसके बाद आपको बता दें कि देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने इस बात को कह दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से यानी कि जीतन राम मांझी ने इस बात का खुलकर ऐलान कर दिया है कि हमारे कार्यकर्ता की ओर से बिहार के अंदर कम से कम तो 40 सीटों की डिमांड की जा रही है। और इस बात के लिए उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से इस बात को भी रखा है कि देखिए, हम चाहते हैं कि बिहार में कम से कम तो 20 सीटों पर चुनाव लड़े। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, हमारे कार्यकर्ता की ओर से 40 सीटों की डिमांड है। वैसे तो बिहार के अंदर सभी सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने इस बात को खुलकर कह दिया है कि हम कम से कम तो 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2020 के विधानसभा के चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में 4 सीटें गई थी और इसी के साथ 2024 के लोकसभा के चुनाव में 1 सीटों पर जीत मिली, यानी कि 1 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। 2025 के विधानसभा के चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दायरे जो है वो बढ़ाने की कोशिश में लग गए हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी पार्टियों का अपना अपना स्तर होता है कि हमारी पार्टी भी आने वाला विधानसभा के चुनाव में जो दायरा है, जो सीटों की संख्या है वो बढ़ जाए। लेकिन इस बार देखिए क्या कुछ होता है बिहार के अंदर। वैसे आपको बता दें कि चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो या हम कह ले राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, या उसी के साथ जेडीयू या भाजपा, ये सारे पार्टियां अपने अपने स्तर से जुट गए हैं। सीटों की संख्या का बंटवारा जो है वो बस कुछ ही दिनों में करना चाहते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि देखिए, सीटों की संख्या का बंटवारा जो है बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन इस बात की भी चर्चा तेज होने लगी है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गए हैं, अपने अपने स्तर से सीटों की संख्या की डिमांड करने में लग गए हैं, पार्टी की जो ताकत है वो दिखाने में लग गए हैं। चाहे वो एलजेपी-आर की बात कर ले, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, या भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर ले, ये सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले क्या किसी दल में नाराजगी भी रह जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि अभी नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब इस बात के लिए देखा जाएगा कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये सारे पार्टियों की सीटों की संख्या का डिमांड जो है वो सामने रखा जाएगा। अपने अपने स्तर से इस तैयारी में जुट गए हैं कि हमें सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हम बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते, हम बिहार के अंदर सबसे मजबूत पार्टी बनना चाहते। तो आप देखिए, आने वाला विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।